देखिए अब ये आपका न्यूमेरिकल है द एक्साइटिंग लाइन इन एन एक्सपेरिमेंट। जो एक्साइटिंग लाइन है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्साइटिंग लाइन इन एन एक्सपेरिमेंट 5460 एंगस्ट्रॉम, 5460 एंगस्ट्रॉम एंड द स्टोक लाइन 5520 एंगस्ट्रॉम। तो अब देखिए रैले लाइन के वेव नंबर न्यू ये तो वेवलेंथ थी, सॉरी ये लैम्डा आर थी। वेव नंबर न्यू बार तो 1 लैम्डा आर 1/5460 -8। इससे किया, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर, तो न्यू आर की वैल्यू 18315 सेंटीमीटर इनवर्स, 18315 सेंटीमीटर इनवर्स, ये न्यू आर, ये रैले का हो गया। अब स्टोक लाइन का वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ स्टोक लाइन, वेवलेंथ ऑफ स्टोक लाइन लैम्डा एस है आपकी 5520 एंगस्ट्रॉम, 5520 एंगस्ट्रॉम। तो ये हुआ 5520 सेंटीमीटर और -8 सेंटीमीटर। अब वेव नंबर न्यू एस 1/5520 सॉल्व करिए। न्यू एस बराबर आ रहा है, कितना आएगा 18 डिवाइड कर लीजिए 116 सेंटीमीटर की पावर -1। ठीक है, ये आ रही है। चेंज डेल्टा न्यू बराबर न्यू आर माइनस न्यू एस, न्यू आर माइनस न्यू एस। न्यू आर की वैल्यू है 18315 माइनस 18116, तो डेल्टा न्यू बराबर क्या है बच्चों, बोलो नहीं? 199। विशाल अपने हाथ में है ये तो। आप मीटर में करना चाहो मीटर कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर -। अब तुम्हें जो अच्छा लगे उस पर कर लो। हमने वो वाला इसीलिए मीटर में लगवा दिया 1 सेंटीमीटर में, जो तुमको, ऐसा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल यही दो आते हैं, अगर आते हैं तो यही दो न्यूमेरिकल। अब ये इस एंटी स्टोक लाइन के लिए जोड़ दीजिए वैसे ही सेम। फॉर एंटी स्टोक लाइन
फॉर एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन के लिए न्यू एंटी न्यू प्लस डेल्टा या न्यू आर प्लस डेल्टा। रैले का न्यू था तो न्यू आर में, हाँ भेज रहे हैं, आज तो जा चले जाओ। न्यू आर की वैल्यू है 18315,199। तो न्यू एन टी बराबर दोनों जोड़ा तो आ गया 18514 सेंटीमीटर की पावर। प्रगति अवस्थी नहीं है आज, तुम लेवा लाया करो उसको। तुम चाहती हो वो MSc कर ले तो उसे लेवा लाया करो। अब ये एंटी, अब वेवलेंथ की वैल्यू वेवलेंथ लैम्डा एनटी बराबर न्यू एनटी, लैम्डा एनटी न्यू एनटी 18514 सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा लैम्डा एनटी बराबर 5.401 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको आपने 3 उधर बढ़ा दिया, तो लैम्डा एनटी बराबर 54018 सेंटीमीटर या लैम्डा एनटी बराबर 5401 एंगस्ट्रॉम। हेलो, हाँ बोलो बदल। अब ऐसा होता है जैसे अगर जैसे आपकी सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, ठीक है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे, ठीक है, और दोनों 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है। और अगर वो इलेप्टिकली पोलराइज होंगे, ठीक है, तो दोनों 90 पर होंगे, एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होंगे, तो उनकी इक्वेशन आ जाएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो सर्कुलर की इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² बराबर a²। और स्ट्रेट लाइन का भी पाथ कभी बन जाता है, प्रैक्टिकली वो नहीं होता, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जा सकता है, अगर फेज डिफरेंस उनके बीच का 0 हो जाए और दोनों एम्पलीट्यूड बराबर ना हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाता है y बराबर mx वाला, ठीक है। और बताओ, हाँ क्या क्या हम समझ नहीं पाए। मतलब
क्या हुआ कि लाइट रेज किस एंगल पर इंसी, हाँ हाँ हाँ, तो वो cos 45 लगा के देख लो, वो नहीं बनेगी, 90 डिग्री पर ही बनेगी, सर्कुलरली और एलिप्टिकली पोलराइज। जब ई रेज जाए आपकी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ये जाए, ठीक है। हाँ, एम्पलीट्यूड से क्या है, एम्पलीट्यूड की जब बात नहीं करेंगे तो इलेप्टिकली बनेगी। हमने उससे क्वेश्चन भेजे थे तुमको, जो वो वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप के, वही आने की संभावना ज़्यादा है। पर यह है कि क्वार्टर वेव प्लेट का फार्मूला याद कर लेना, हाफ वेव प्लेट का म्यू ई किस में किससे बड़ा होता है, ये सब ज़रूर याद रखना है। बाकी कोई दिक्कत लगे तो आ जाना। चलो ठीक, पेपर अच्छा होगा तुम्हारा, मुझे विश्वास है। ठीक, खुश रहो खुश रहो। देखिए एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल थर्ड। ये न्यूमेरिकल है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द एवरेज स्पेसिंग, मालिकुलर फिजिक्स अगले टर्न पर ख़त्म कर हो जाएगी, ठीक है। बस द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट रोटेशनल line of a heteronuclear diatomic molecule is 3.8626 सेंटीमीटर की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -1। कैलकुलेट इट्स, ये हमने जो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है उसमें अब हम सिर्फ हम ही डाल सकते हैं कुछ, अब वो कोई पता नहीं कौन कौन क्या क्या डालने लगे, इसलिए हाँ, तो हमने वो, तो इसलिए जैसे आपको कुछ पूछना है या कुछ वो करना है, डालना है, तो हमारे पर्सनल उस पर डाल दीजिए, ग्रुप में मत डालो। इसलिए बहुत दिन से हम सोचे थे इसको वही ब्लॉक करें। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया and bend length if reduced mass of it is 1.139, ये रिड्यूस्ड मास ये है।
रिड्यूस्ड मास ये है। तो ये देखिए, जैसे आपको हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाया था कि जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है, तो इसके बीच का जो भी अंतर था वो 2b के बराबर आता था। वो डिफरेंस पहले वाले में 2b, दूसरे वाले में 4b, तीसरे वाले में 6b। तो ये जो चेंज है ये 2b है, रोटेशनल कांस्टेंट है वो। ये है 3.8626 सेंटीमीटर की पावर में। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 193.13 मीटर की पावर। सेंटीमीटर को से मीटर में कर लिया, ठीक है, या इसको 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई, -2 है ना, तो b की वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया b का मान 193.13 मीटर की पावर माइनस। ये आ गया b का मान। अब b की वैल्यू जरा याद करिएगा, h/8π² IC, h/8π² IC। अब h की वैल्यू नहीं दी रहती है, आपको मालूम होनी चाहिए। h का मान 6.626 या 6.6 भी चल जाता है, इंटू 10 टू द पावर -34 आपको याद रखनी है। तुम लोग पूरी डिजिट्स में याद रखो, 6.626 टू 10 टू द पावर -30। 8 पाई का मान 3.14 का स्क्वायर। आई का मान आपका दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये बी आपको पता है। एक मिनट, आपको आई निकालना है। आई इधर किया, बी इधर किया। आई बराबर h/8π² BC। गलत लिख गए थे, बी तो आई तो निकालना ही है। बी की वैल्यू हमने रख दिया 193.13। सी का मान, विशाल सी का मान बताओ। सी ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ प्रकाश की। वही लाइट हम लेंगे। अब ये कैलकुलेट करिएगा आप, आई का मान आएगा 1.45। कैलकुलेट करके देखिए, 10 टू द पावर -16 केजी इंटू मीटर स्क्वायर। केजी इंटू मीटर स्क्वायर भाई। सिग्मा आई बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। तो m को केजी ले लिया, r को मीटर, केजी इंटू मीटर। अब चाहिए है आपको, कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इसी से लगाओगे। आई बराबर यहाँ लगाओगे μr स्क्वायर। भाई यहाँ पे रिड्यूस्ड मास म्यू था ना, फार्मूला प्रूफ कराया था। आई बराबर μr स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर I/μ। कहाँ पे?
सेंटीमीटर इनवर्स है, इसमें हमने 3 पॉइंट, तुम कंफ्यूज हो गए, हमने इसे ऐसे कर दिया 386.26 है ना, और इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक, अब हमने पहले देखो तो, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो वो हो गया 3, ये 1 और ये हो गया 193, है हुआ कि नहीं, 193 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स को आप क्या ले सकते हो, मीटर इनवर्स। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 3 × 10⁸। अगर आप वैसे ही रखना चाहते हो तो एक और तरीका है, प्रकाश की चाल में 10⁻² से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर पर सेकेंड निकाल, तो ये भी है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, I बराबर म्यू r स्क्वायर बराबर I/μ लगा लीजिए। R बराबर √I/μ, √I/μ। I की वैल्यू है 1.45 इंटू 10⁻⁻16। म्यू की वैल्यू है, क्या म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.139 -26, ठीक है। ये आपका 46 आता है, वो 16 दिख रहा है, 46 आ रहा है, देख लेना, 46 आ रहा है, गलत लिख गए। अब ये ऊपर ले जाओगे 46 में घटाओगे 20 बचेगी, वो गलत लिख गए हम, तो ये हुआ जाके 1.45 1.139 10⁻⁻20। सॉल्व करिएगा 1.128 (10⁻⁻10), ये आ गया 1.128 एंगस्ट्रॉम। 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब एक टॉपिक पढ़ा दें, फिर आपको सरल सा एक टॉपिक है वो पढ़ लो। ठीक है, देखिए अभी 2-3 न्यूमेरिकल और बताने हैं, अगले टर्न पे बताएंगे। ट्यूसडे से न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करेंगे, ख़त्म हो जाएगी सैटरडे को। देखिए ब्रेथ इन स्पेक्ट्रल लाइन, ब्रेथ इन स्पेक्ट्रल लाइन, ये एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन था, छूट गया था, सरल क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। शॉर्ट में सेक्शन ए के लिए जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना 10 करीब आएंगे, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट। लिखिए
the experimental measurement, the experimental measurement, the experimental measurement of spectrum, यहीं आगे लिख लीजिए, बस जान जाइए ये इसका है। स्पेक्ट्रम indicates that the experimental measurement of spectrum indicates that the spectral lines are not sharp. Spectral line are not sharp, but it has finite, but it has finite and measurable width, measurable width, measurable width, finite and measurable width, finite and measurable width। अरे वो हमने अपडेट किया तो अपने आप ही हो गई, हमने चेंज नहीं करी, वो अपने आप चेंज हो गई। मेजरेबल विड्थ, द शार्प and diffuse series of each alkali metal, each alkali metal, the sharp and diffuse series of each alkali metal are the good example of this। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। द शार्प एंड डिफ्यूज सीरीज का द ब्रेथ इन स्पेक्ट्रल लाइन, द breath in spectral line is defined, the breath in spectral line is defined as separation, separation in centimeter inverse between the 2 points, between the 2 points between the between the 2 points of line along its width, along
its width whose intensity, जिसकी तीव्रता, are half of its central maximum intensity. Central maximum intensity. उसकी देखिए नेचुरल ब्रेथ, उसका ये रीज़न है। द ब्रेथ इन स्पेक्ट्रल लाइन is caused by following reasons. पहला है इसमें नेचुरल विड्थ, वही मेन है, नेचुरल विड्थ। नेचुरल विड्थ आप पढ़ते थे स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में एटम एनर्जी लेवल E1 है, हायर एनर्जी लेवल E2 है। एटम के एक्साइटेशन में ये एक्साइटेशन हुआ, फिर रिटर्न करके वापस आने में, रिटर्न करके वापस आने में, ठीक है। इसका जो टाइम है एक्साइटेशन ओवरऑल वे में रिटर्न, इसका जो टाइम जरा एक बार समझा दो। जरा इंक यार ले आओ, पेन की इंक नहीं है, ऊपर है, कह दो पर वो नहीं, हम ही ला रहे हैं तो नहीं लाता होगा। नहीं तुम नहीं मिलेगी, नहीं बैठ जाओ।